ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से हम 12वां अध्याय कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। और आज 20 दिसंबर 2022 है। इससे पहला प्रवचन हमारा 5 नवंबर 2022 को हुआ था। तो करीब 1.5 महीना या 6 सप्ताह बाद में ये अगला विवेचन आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन जो भी है भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम 12वें अध्याय के 13 श्लोक से 19 श्लोक का विवेचन कर रहे थे। हमने ये डिसाइड किया था कि हम उल्टे क्रम में चलेंगे, और पहले हमने 18 और 19वां श्लोक लिया था, क्योंकि वो पंचम संस्करण है। ये गुणों का जो विभाग है उसमें 5वां विभाग है, और उसके बाद में हमने 17वां श्लोक लिया था, और आज हम 16वां श्लोक लेंगे। और ये तीसरा संस्करण टाइप है। और पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं और फिर इसको थोड़ा लिंक करके देखेंगे। इससे पहले 17, 18, 19 में हमने 15 गुण जो थे वो कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में पिछले 2 विवेचन में देखा था। अब 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्द्रक्ष उदासीनो गत्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। भगवान यहाँ पर योगी भक्त, जो भगवान का भक्त है, उसके गुणों की बात कर रहे हैं। और पहले हमने देखा था कि 17वें में आदमी सर्व कर्म फल त्याग करके कैसे उन 5 गुणों को प्राप्त होता है। अब हम 16वें के अंदर हम देख रहे हैं, ये गुणों की बात अभी थोड़ी सी लेट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसका लिंक वाला श्लोक चलते हैं। वो श्लोक है 10वां। तो 10वां श्लोक जो है वो क्या कहता है, पहले ये हम समझते हैं। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। अब भगवान यहाँ क्रमवार चल रहे थे।
सॉरी, मैंने 9वां श्लोक बोल दिया, गलती है मेरी, मैं वापस 10वां श्लोक बोल। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि। ये भगवान यहाँ पे क्रमवार चल रहे हैं और भगवान बोलते हैं कि अगर तू अभ्यास योग, जो कि 9वें श्लोक में बोला है, अगर वो तू नहीं कर सकता है, असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाए, परायण तत्पर हो जाए। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं तू मेरे लिए कर्मों को कर। अगर तू अभ्यास नहीं कर सकता, अभ्यास का हम पहले बात किए थे और अगले प्रवचन में जब ये श्लोक आएगा तब हम इसमें बात करेंगे। इसमें ये मन को बार बार खींच के भगवान में लगाना, ये अभ्यास है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है, मन पे बुद्धि पे तेरा इतना कंट्रोल नहीं है, तो भगवान बोलते हैं कि अगर अभ्यास नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर कि मेरे लिए कर्म कर और मेरे लिए कर्मों की सिद्धि करते हुए तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा और तू इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की जरूरत है। ये श्लोक जो है, कई लोग इसको बहुत ही गलत ढंग से लेते हैं। कई जगह पे गीता में ये बातें आई है और यहाँ पर जब भगवान कहते हैं तू मेरे लिए कर्म कर, तो लोगों को लगता है कि भगवान अपने आप को क्या समझते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए कर्म कर। ये मेरे लिए कर्म कैसे होता है? तो ये जो चीज़ है, ये ढिंडोरा जो है, ये गलत का है। ये ढिंडोरा हमारी समझ के परे है, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। तो अभी इसके अंदर मैं ज्ञानेश्वरी के अंदर इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि ज्ञानेश्वरी के अंदर जो चीज़ है और जो इसकी बात है वो उसको समझे बगैर समझ में आ नहीं सकता। हमने देखा था कि इसके नीचे जब सर्व कर्म फल त्याग था तो उस समय भगवान ने बोला था मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करके कर। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ये हम ज्ञानेश्वर महाराज से सुनते हैं कि वो क्या करते हैं। 10वां श्लोक वो कहते हैं, इस प्रकार अभ्यास करने की शक्ति यदि तुम्हारे शरीर में नहीं है, मतलब मन को पकड़ के बार बार मेरे में लगाने का नहीं है, तो भगवान कहते हैं फिर तुम जिस जगह पे हो वैसे रहो। नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे रहो। इसके मतलब क्या, अपने में सहज रह के जगह पे उसी जगह पर वैसे ही रहो और इंद्रियों का विरोध मत करो। इंद्रियों का विरोध मत करो। मन जहाँ जा रहा है जाने दीजिए उसको। इंद्रियां अगर किसी काम में लगी हुई तो लगी रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। और कहते हैं कि भोगों का त्याग भी मत करो। अब जब कर्म करोगे तो भोग भी मिलेंगे, सुख और दुख, तो भगवान बोले उनका त्याग भी मत करो और अपनी जाति का अभिमान भी त्याग दो। ये जाति का अभिमान जो है ये बहुत ही अलग है। हमारे इसमें तो यहाँ तक लिखा गया है कि कोई अगर ब्राह्मण नहीं है लेकिन अगर वो साधु की वेश में है तो उसको ब्राह्मण ही समझना चाहिए। कि जाति जो हमारे इसमें है, आगे आएगा, तो ये जाति जो है ये कर्मों से बंधी हुई है। और जब हम इसमें आते हैं तो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो बोले तो जाति से जो है, जाति का अभिमान भी मत कर, इस मत त्याग। तो जाति का अभिमान है उसको भी रहने दे। तो क्या यहाँ पे 3 चीज़ें बताई कि अवरोध मत कर, इंद्रियों का अवरोध मत कर,
भोगों का त्याग भी मत कर, और जो जाति का भी जो जैसा है वैसा उसको वैसे ही रहने दे, और इसमें भी कोई तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे तेरे संस्कार है उन संस्कारों से तू चलता रहे, कुल धर्म का पालन करता रहे, और विधि निषेध का ध्यान रख। विधि निषेध का ध्यान रखना, बाकी बाकी किसी चीज के अंदर कुछ नहीं बोला है कि तुम जैसे काम कर रहे हो वैसे काम करो, लेकिन विधि निषेध का ध्यान रखो। मतलब शास्त्र क्या कहते हैं वो करो, और जो शास्त्र नहीं कहते हैं वो नहीं करो। तो विहित कर्म करो, निषेध कर्म नहीं करो। अब इसमें लोग कहेंगे हमको कैसे पता, हम कोई शास्त्र थोड़ी पढ़े हैं तो हम शास्त्र नहीं जानते हैं। तो भाई जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको अपने लिए अच्छी नहीं है, वो दूसरे के लिए भी मत करो। ये एक प्रिंसिपल आप अपना लो तो आपका विधि कर्म सही ढंग से हो जाएगा, निषेध कर्म अपने आप छूट जाएंगे। तो निषेध कर्मों को तो छोड़ना है, और विधि के जो कर्म है, विहित कर्म है, उन कर्मों को करना है। इस प्रकार का आचरण करके तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। भगवान बोलते तुम्हें पूरी स्वतंत्रता, कुछ भी नहीं, सिर्फ विवेक का ध्यान रखना है। क्यों विवेक भगवान बोलते मैंने दिया है तुम्हारे को, तो चिंता मत कर। पर मनसा वाचा शरीर से जो भी कर्म होते हैं उनके विषय में तुम कभी भी ये मत कहो कि ये कर्म मैंने किया है। हमारे कर्म इन तीनों से होते हैं, मन, वाचा और इंद्रियों से। तो इन तीनों से जो कर्म होते हैं वो कर्म करो, लेकिन कभी ये मत कहो कि ये मैंने किया है। ये एक कंडीशन यहाँ पे बताई। एक कंडीशन तो ये बताई कि विधि और निषेध का ध्यान रखना है, और दूसरी कंडीशन ये बताई मैंने किया है ऐसा मत समझना। करना न करना तो केवल परमात्मा जानता है, और जो इस विश्व का संचालक है। यह कर्म न्यून है और यह कर्म पूर्ण है, इस बात का विचार तुम अपने मन में कभी मत करो। अपने मनोभाव समय अपनी आत्मा के साथ एक रूप करके अपने जीवन के समस्त कर्मों को संपन्न करो। सारे कर्म जो भी आते हैं उनको करते चले जाओ। उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य अभिमान का त्याग कर शांत रहो। जो सहज रहने की बात है वो हमारे कर्तृत्व भावना से आती है, और कर्तृत्व भावना अहंकार से उत्पन्न होता है। जब मैं कर्तृत्व भावना को हटा देता हूँ तो वो अभिमान मेरा छूट जाता है। तो वही यहाँ पर बोला कि अपने मनोभाव से स्वयं अपनी आत्मा के साथ एक रूप करके अपने जीवन के समस्त कर्मों को संपन्न करो। माली जिधर जल जाता है उधर ही वो चुपचाप चला जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने कर्तव्य अभिमान को त्याग करके शांत रहो, सहज रहो। करने का आशय यह है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के बोझ अपने चित्त पर मत लादो। अपनी चित्त वृत्ति अनवरत मुझ में स्थिर रखो। जब भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा स्मरण करो, अपनी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर करो। हे सुबह, अब तुम्हें बतलाओ, क्या रथ कभी इस बात को सोचता है कि मार्ग सीधा है या टेढ़ा है? जैसा मार्ग होता है रथ वैसे चलता है, सीधा है तो सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो मार्ग सीधा है या इस प्रकार समय को पृथक रखते हुए जो जो कर्म होते चले उनके बारे में न तो कभी यह कहो कि ये न्यून है और न कभी ये कहो कि ये बहुत बड़ा है। तथा शांतिपूर्वक वे समस्त कर्म मुझे समर्पित करते चलो। हे अर्जुन, यदि तुम्हारी ये भावना इस प्रकार हो जाएगी तो तुम शरीर छोड़ने के उपरांत मेरे सायुज्य सदन में पहुंच जाओगे। कितनी सुंदर बात कही। कितनी सटीक बात कही है। लेकिन ये जो है ये भाषा, ये तो एक्चुअली ज्ञानेश्वरी तो एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। गद्य के अंदर कवि
कविता के रूप में ही है। गद्य पढ़ो तो कविता के जैसे लगता है, बड़ा ही विशेष है। कभी समय मिले तो जरूर आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। अब ये देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है, अब इसको समझना, क्यों समझे बगैर हमको ये बात समझ में आएगी नहीं। अभी कुछ समय पहले कोविड का दौर आया था। 2 महीने तो लोग घर से ही नहीं निकले थे, और उसके बाद में जो दूसरी वेव आई थी उसके अंदर कई लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय कई बात याद कीजिए, जितने डॉक्टर लोग, मेडिकल स्टाफ जितना भी था, अपनी जान हाथ में रख के लोगों का इलाज कर रहा था। कई किस्से हुए हैं, कई बातें हुई हैं जो आपको मालूम है। उन लोगों ने कभी अपना ध्यान नहीं रखा कि उनकी जान जाएगी या रहेगी। वो अपने उसमें लगे रहे। सिर्फ मेडिकल नहीं, पुलिस भी। और ऐसी ऐसी कहानियां हमने सुनी है। एक जगह तो डॉक्टर जिनका अपना हॉस्पिटल था, बहुत लोगों का इलाज चल रहा था, और उन्होंने खूब लोगों को इलाज किया, लेकिन खुद अपने आप को नहीं बचा पाए। दूसरी वेव के अंदर वो जब निकल रहे थे, उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था, उस समय सारा स्टाफ, सारे मरीज, हॉस्पिटल का एक एक कण उनको नमन कर रहा था। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। इसको क्या कहेंगे? क्या उनको पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है? लेकिन उन्होंने सारी चीजें छोड़ के वो कर्म किए। ये कर्म भगवान के लिए है, ये कर्म अपने लिए नहीं है। जैसा ही हो, भगवान बोलते हैं कि बस तू ये करता रह, जो अभी ज्ञानेश्वरी में बोला है। आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। ये कौन बनेगा करोड़पति आता है, इसके अंदर एक साउथ इंडिया में कोई व्यक्ति ने डॉक्टर बन गए। देन ही वेंट इनटू हिज विलेज, और वो अपने वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे। धीरे धीरे उनके साथ में जो पढ़ती थी वही उनके साथ आ गई। दोनों ने शादी कर ली, और वहाँ पे वो जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। और हॉस्पिटल इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर 1000 से ज़्यादा तो स्टाफ है, और कितने लोगों का वो सेवा कर रहे होंगे। वहाँ एक स्कूल, बच्चों के लिए एक स्कूल चलता है। वो जो काम करते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल चलता है, और अभी भी सीधे साधे हिसाब से वो वहाँ काम करते हैं। हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने अपना जीवन पूरा मरीजों के लिए दे दिया, और कुछ भी उसके अंदर नहीं है, मतलब कोई उसके अंदर। और ये जो काम होते हैं, ये काम भगवान की इच्छा से होते हैं, और ये भगवान के लिए होते हैं। इसके अंदर कोई, मतलब जैसा भी आपका स्वभाव है, जैसा भी सब कुछ है, उसको वैसे ही करते रहो। जहाँ दिक्कत आए भगवान को याद कर लीजिए, बस इतना बहुत होता है। एक बताया उसके अंदर स्क्रैप डीलर, स्क्रैप
कबाड़ का सामान बेचते हैं। वो एक दिन कहीं पे कुछ खा रहा था, तो उसको लगा कि एक औरत है, वो भूखी है, तो उसने एक प्लेट उसके लेके और उसको खिलाने के लिए बैठ गया। और वो इतने दिन से भूखी थी, उसने जो खिलाया, तो उसने जब उसको खिलाया एक प्लेट, उसको खाना खिलाया, उसको लगा कि जैसे वो भगवान को खाना खिला रहा है। उस दिन के बाद में उसने प्रण कर लिया कि मैं 100 आदमियों का खाना रोजाना मैं एक टाइम का बना के सबको खिलवाऊंगा। और एक पुल के नीचे उसने एक किसी को बुला के और बोले तू दाल चावल और ये बना दे, और ये उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं था, 1000 रुपये पर डे। पर 1000 रुपये भी उसके लिए मुश्किल था। एक दिन गुल्लक में पैसे नहीं, और वो आ गया कि सब आज क्या करना है। तो वो अपने कुछ सामान बेच के उसने 1000 रुपये उस दिन इकट्ठे किए और उसको कहा तू कर, इसको रोकना नहीं। वो दिन था, और उसके बाद में कभी भी उसको पीछे देखना नहीं पड़ा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। और आज भी वो रेगुलर एवरीडे वो लोगों को खाना खिला रहा है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, ये है, रिच है, गरीब है, ये है, कुछ नहीं। 100 आदमियों का खाना बनता है, पुल के नीचे सबको खाना खिलाता है। और वो जो चीज़ है, अब आप देखिए ये कर्म क्या कहलाएगा। इस कर्म की कोई पराकाष्ठा क्या समझ पाएगा। जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं वो कर्म बिल्कुल अलग होते हैं, और उन कर्म में आदमी अपनी जान हथेली में लेके काम करता है। उसके लिए परिवार भी पीछे हो जाता है, उसके लिए अपना सब कुछ भी पीछे हो जाता है, लेकिन ये परिवार के लिए होता है। तो ऐसा जब करते हैं, ऐसा जब होता है, उसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई कुछ चीज़ करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना आप अपने विवेक से पता पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे कई लोग इन्हें अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे कार्य जितने भी हैं ये भगवान के लिए कर्म है। ऐसे लोग इन सब का विचार कीजिएगा। और अब हम उस गुणों में जाते हैं कि जो गुण इन चीज़ों से हमको प्राप्त होते हैं। तो ये क्या कहा, अनपेक्षा। सबसे पहले ऐसा आदमी किसी से किसी चीज की आशा नहीं रखता है। अनपेक्ष, किसी को ये नहीं बोलता कि मेरे को आज ये तकलीफ है तुम ये करो ना। ही करता है, अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने आत्म सुख के लिए करता है। वो आत्म सुख क्या है आगे भगवान बोलेंगे, हृदय देश से अर्जुन मैं तिष्ठति, मैं बैठा हूँ। तो वो उसके लिए करता है। उसको कोई किसी से, पूरे संसार में इतने लोग, इतने सब कुछ, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। किसी से पूछा किसी ने कोविड के अंदर कि मैं ये काम कर रहा हूँ या नहीं करूँ, या करूँ या ना करूँ? नहीं। उनकी अपनी इच्छा जो जगी, और उन्होंने कोविड के पेशेंट्स को खूब अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। जो भी है, देखिए कमी ज़्यादा सब कुछ होती हैं, लेकिन उन लोगों ने सब अपना दांव पे लगा दिया। तो कोई भी किसी से अपेक्षा नहीं। शुचि, ऐसे लोग बाहर से भी स्वच्छ रहते हैं और अंदर से तो स्वच्छ होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोग शुचि, और भगवान बोलते नहीं वो दक्ष भी है। दक्ष, दक्ष का मतलब क्या है? चतुर। ऐसे जितने भी आदमी होते हैं वो चतुर होते हैं। भगवान ने ये जो गुण है अपने भक्त में डाल दिया है, और कर्म करते करते और हो जाता है मजबूत।
तो ये जो दक्ष है ये और भी मजबूत हो जाता है। तो उदासीनो, उनकी कोई कुछ भी तारीफ करे, कोई कुछ भी कहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तारीफ करो, आप उनको माला पहनाओ, आप उनका क्रिटिसिज्म करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उदासीन। गत व्यथा, ये गत व्यथ मतलब उनको कोई भी व्यथा उनको सताती नहीं है, कोई दुख उनको सताता नहीं, दुख उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। जिसने अपना सब कुछ छोड़ के और भगवान की सेवा में लगा दिया है, तो वो फिर किस चीज़ से डरेगा, वो फिर किस चीज़ से व्यथित होगा? वो बिल्कुल व्यथित नहीं होता है। गत व्यथा, सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा आदमी कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सर्वारंभ परित्यागी वहाँ खत्म हो जाता है। उसका तो एक ही चीज है कि मेरे को आज 100 आदमियों का खाना खिलाना, बस। या कोविड का सेंटर चल रहा है, रोज बस वही चल रहा है, उसको अलावा उसको कुछ दिमाग में नहीं आता है। न तो वो सोचता है कि मेरे को ये करना है, न वो सोचता है, कुछ भी नहीं। वो किसी फल की आकांक्षा भी नहीं रखता है। भगवान बोलते हैं वो भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। पहले आपने देखा था भक्त मान्य बोला था, अब यहाँ पे ये एक सीढ़ी ऊंची है, तो यहाँ बोला भक्त, ये मेरा भक्त है क्योंकि ये मेरा कर्म कर रहा है। अब इसका दूसरा पट देखिए, जब आप भगवान का कर्म करते हैं तो आप खुद ही तो भगवान हो गए। हनुमान जी, भगवान राम काम करीबे को आतुर, जो राम काम करीबे को आतुर है तो वो तो खुद ही भगवान हो गए। आप देखो जगह जगह हनुमान जी के मंदिर है, और हम कहते हैं भगवान हनुमान जी को कि भाई मेरी सेवा जो है या मेरा नाम है, मेरा भजन जो है वो आप राम तक पहुंचा दीजिए। ये है भक्त। और भगवान भी कहते हैं मैं इन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ कि इनकी धूल मेरे पर, इनकी धूल मेरे पे उड़े, मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो ऐसे जो भक्त हैं जो भगवान का काम करते हैं, उनके काम में ही ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। और जो जिस एरिया में होता है वो सूरज की तरह चमकता है, उसके आसपास के सारे लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो सारे काम करता है। उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई काम वो कल के लिए छोड़ता नहीं है। और ये बड़ा ही विशेष इसकी बात है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, शब्दों में पिरोना मुश्किल है, लेकिन ये वो कोई फल की इच्छा नहीं रखता है, कोई तो ये जो सारे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुण उसके अंदर स्वतः आ जाते हैं। और ये जो गुण है ये भक्त के बाह्य लक्षण है, ये भक्त के बाह्य लक्षण है। ये उन सबको पता पड़ता है जिसकी सेवा वो कर रहा है और जिसके लिए वो कर्म करता है। अपने लिए तो कर्म करता ही नहीं है वो। तो यहां पर ज्ञानेश्वरी राम सुखदास जी
इनकी बातें अगर हम ठीक ठीक से समझ पाए तो मैं तो कहूँ कि इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम कह सकते हो कि कृष्ण अपने घमंड से बोल रहे हैं। जब वो मेरे लिए कर्म बोलते तो हर जानवर में, देखो एक और एग्जाम्पल है, वो एक अभी जिसको पद्मश्री मिला, वो औरत तरह तरह के बीज इकट्ठे करके और जगह जगह बीजों को वो बोती है और उसको हर एक चीज का पता है। वो पेड़ पौधों और जंगल का संरक्षण उसी के अंदर उसने अपना जान लगा दी। आप किसी के अंदर कोई एरिया अछूता नहीं है। चर अचर जिसके मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए, जलचर के लिए, हवा में उड़ने वाले पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, किसी के लिए जिसने अपना जीवन दांव पे लगा दिया है, ये सब भगवान का ही कर्म करते हैं। और ये जो 6 गुण हैं, ये प्रधानता से उन लोगों में देखा जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप उसके अंदर आता है और अपने आप उसमें बढ़ता है। ये जितने भी श्लोक हैं, इनको समझना, इनको लिंक करना, ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान एक प्रेरणा देता है, एक आवाज़ उठती है और वो आवाज़ कहती है कि इसको ऐसे बोलो, तो वो ही उसके अंदर आ जाता है। मेरे को नहीं पता कि मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन जो भी आप तक पहुँचा है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक क्लिक कीजिएगा और इसको और सोचिएगा और दूसरे जो वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा। और इस YouTube में आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आप आगे हमारे साथ बने रहें। तो ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हम चाहते हैं कि और आगे हम बढ़ें। जय श्री कृष्ण। राम राम।